एक ऐसा भविष्य जहां धरती अंधेरे अतीत के जख्मों को छुपाए नए सवेरे की उम्मीद तलाश रही है। अंतरिक्ष से छेड़ी गई एक घातक लड़ाई ने ग्रह को पूरी तरह बदल दिया और अब दुनिया को बस एक ही खेल बचा सकता था, जिसका नाम है कॉस्मोबॉल। यह कोई साधारण खेल नहीं बल्कि तेजी, ताकत और साहस का युद्ध है। इसी बीच एंथन, जो कि एक आम लड़का है, वो उसके अंदर छुपी एक असाधारण शक्ति की वजह से अनजाने में इस खेल का हिस्सा बन गया। लेकिन खेल के मैदान पर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि ये मुकाबला केवल हार जीत का नहीं बल्कि धरती और उसकी पूरी मानवता के अस्तित्व का है। पर क्या एंथन इस नई दुनिया की उम्मीद बन सकेगा या ये खेल उसके साथ साथ पूरी मानवता को अंधकार में धकेल देगा? ये जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं सीधा कहानी की ओर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक एनिमेशन स्टोरी से, जिसमें एक एलियन बताता है कि 20 साल पहले मेरे बेटे बेलो ने एक दुश्मन एलियन चेरनो से युद्ध किया, जिसने एक ऐसा वेपन तैयार किया था जिसका नाम था वेव ईटर। और ये वेपन इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को तबाह कर देता था। तब बेलो ने उसे रोकने के लिए एक टीम बनाई, जिसमें उसने कुछ ऐसे एलियंस को शामिल किया जिनके अंदर टेलीपोर्टेशन की पावर थी, और उन सब ने मिलकर चेरनो की शिप पर अटैक कर दिया। जिसके बाद चेरनो की शिप चांद से टकरा गई और चांद के टुकड़े टुकड़े हो गए। पर बाद में वो शिप धरती पर आ गई और जमीन के अंदर धंस गई, जिसके बाद बेलो ने उसे वहीं पर कैद कर लिया था। मगर उस शिप के गिरने की वजह से धरती पर कई सारी नई बीमारियां फैलने लगीं। इसलिए गैलेक्टिक काउंसिल ने पूरे यूनिवर्स को इकट्ठा किया ताकि वो इंसानों की मदद कर सकें। जिसके बाद बेलो अपनी शिप के साथ धरती पर आ गया, जहां कुछ सालों बाद उसे 3 एथलीट्स के बारे में पता चला जिनके पास टेलीपोर्टेशन की पावर थी। इसलिए बेलो ने उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लिया। जिसके बाद वो एलियन बेलो को एक मैसेज भेजता है कि चेरनो की पावर धीरे धीरे कमजोर हो रही है, और जब वो उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा तो वो अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाएगा। कहानी आगे बढ़ती है और हम मॉस्को शहर के एक लड़के एंटोन को देखते हैं, जो पानी लेने के लिए लाइन में खड़ा था। लेकिन तभी एक एलियन लड़की छुपकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है। जिसके बाद वो उस जगह पर आती है जहां बेलो ने चेरनो को कैद करके रखा था, और ये एलियन लड़की कोई और नहीं बल्कि चेरनो की बेटी है। और तभी हमें पता चलता है कि चेरनो ने कैद होने के बाद वेव ईटर को बनाना बंद किया था, मगर अब उसके पास सिर्फ 2 ही वेव ईटर बनाने की पावर बची थी। इसलिए वो एक ऐसा हथियार बनाना चाहता था जिसका मुकाबला कोई न कर सके। पर उसे बनाने के लिए प्रोटोजीन की जरूरत है, जो कि उसे सिर्फ एंटोन के डीएनए से मिलेगा। इसलिए वो अपनी बेटी से एंटोन को मारने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि धरती के लोग बेलो की शिप पर हो रहे कॉस्मोबॉल गेम का मजा ले रहे थे, मगर वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये कोई गेम नहीं बल्कि एक जंग है, जिसका असली मकसद चेरनो की बनाई वेव ईटर बॉल को डिस्ट्रॉय करना है। और ऐसा करने के लिए सभी एथलीट्स को उसे 5 बार किक करना होता है। इसी बीच एंटोन एक औरत से जॉब की बात करने के लिए आता है, लेकिन वो औरत गेम देखने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि वो एंटोन को डांट कर वहाँ से बाहर निकाल देती है। दूसरी ओर चेरनो की वेव ईटर बॉल हमले के लिए तैयार हो चुकी थी, इसलिए बेलो के पिता उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस बॉल को स्टेडियम तक पहुंचा सके। मगर इसी बीच चेरनो उस बॉल को अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिसके बाद वो उस बॉल से उनकी मशीन्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है और बेलो के पिता को भी मार देता है। पर तभी एक एलियन उस बॉल को वापस अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसे स्टेडियम की ओर भेज देता है, और साथ ही वो बेलो को इन्फॉर्म कर देता है कि वेव ईटर बॉल 1 मिनट में स्टेडियम तक पहुंच जाएगी। तब बेलो अपनी दोनों टीम्स को अपनी अपनी पोजीशंस लेने के लिए कहता है, जिसमें एक टीम एलियंस की होती है और दूसरी टीम धरती पर पैदा हुए एथलीट्स की। इसके बाद दोनों टीम्स के प्लेयर वेव ईटर का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और वेव ईटर के स्टेडियम में पहुंचते ही दोनों टीम्स के बीच मुकाबला शुरू हो जाता है, जिसमें सभी प्लेयर्स मिलकर उस वेव ईटर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मगर ये देखकर चेरनो को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी ओर एंटोन रात को जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी मॉम जमीन पर बेहोश पड़ी थी, क्योंकि उनकी दवाइयां खत्म हो चुकी थी। तब एंटोन भागकर मेडिकल स्टोर पर पहुंचता है। तभी वहां पर एन्या नाम की एक लड़की आती है, जो उससे पहले ही दरवाजा तोड़कर स्टोर के अंदर चली जाती है और अपने लिए कुछ सामान चुराने लगती है। ये देखकर एंटोन भी उसके साथ साथ अंदर चला जाता है और अपनी मॉम के लिए दवाइयों के कुछ डब्बे चुरा लेता है। मगर तभी पुलिस वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। और इसी बीच एंटोन एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिसे चेरनो की बेटी चला रही थी। लेकिन एंटोन गाड़ी के टकराने से पहले ही गायब होकर दूसरी जगह पहुंच गया था। पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, एन्या आकर उसे अपने साथ एक गुफा में ले जाती है।
जहां वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और बातों ही बातों में एंटोन को पता चलता है कि एन्या भी कॉस्मोबॉल से नफरत करती है और पहली मुलाकात में ही उन दोनों के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। मगर एंटोन के जाने के बाद हम देखते हैं कि एन्या कोई और नहीं बल्कि चेरनो की बेटी है और उसने एंटोन से बात करते वक्त उसके सर से कुछ बाल निकाल लिए थे ताकि वो उसका डीएनए लेकर अपने पिता को दे सके। जिसके बाद एन्या चेरनो को उसके बाल दे देती है और साथ ही उसे बताती है कि टेलीपोर्ट होने की वजह से उसका प्रोटोजीन एक्टिव हो चुका है। जिसके बाद चेरनो एंटोन के डीएनए से प्रोटोजीन तैयार कर लेता है और उसके इस्तेमाल से अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें फेल हो जाता है क्योंकि वो प्रोटोजीन उसके एक्सपेरिमेंट के लिए काफी नहीं था। ये देखकर चेरनो को एन्या पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने एन्या से एंटोन को मारने के लिए कहा था। चेरनो उससे कहता है कि उसे जल्द से जल्द एंटोन को खत्म करना होगा और उसे ऐसा इसलिए करना है क्योंकि उसके मरने से ठीक पहले ही उसकी बॉडी में प्रोटोजीन एक्टिव होगा और अगर बेलो को इस बात का पता चल गया तो वो उसे अपने साथ शामिल कर लेगा। दूसरी ओर एंटोन जब दवाई लेकर अपने घर पहुंचता है तो बेलो अपनी एथलीट टीम के साथ पहले से ही मौजूद होता है क्योंकि उसे एंटोन के टेलीपोर्टेशन पावर का सिग्नल मिल गया था, इसलिए वो उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है। मगर एंटोन इस ऑफर के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो सिर्फ अपनी मोम का ख्याल रखना चाहता था और यहीं पर हमें पता चलता है कि एंटोन कॉस्मोबॉल से इतनी नफरत इसलिए करता है क्योंकि उसकी मोम की हालत सिर्फ उनकी वजह से ही हुई है। तभी एंटोन को ढूंढते हुए दो पुलिस वाले उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन बेलो उन्हें अपनी फ्रीजिंग पावर से फ्रीज कर देता है। जिसके बाद नताशा के कहने पर बेलो एंटोन से डील करता है कि अगर तुम हमारे साथ कॉस्मोबॉल खेलोगे तो हम तुम्हारी मोम की बीमारी को ठीक कर देंगे और ये सुनकर एंटोन उनकी बात मान जाता है। इसके बाद वो एंटोन को लेकर बेलो की शिप पर आते हैं जहां बेलो उसके जेनेटिक मटेरियल से एक रोबोट तैयार करता है जिसे वो स्पुतनिक कहते हैं और ये स्पुतनिक हमेशा उनके साथ रहकर उन्हें प्रोटेक्ट करता है। एंटोन का स्पुतनिक तैयार होने पर नताशा एंटोन से कहती है कि तुम्हें उससे प्यार से बात करनी होगी और उसे ये कहना होगा कि हम दोनों एक ही हैं। पर जैसे ही वो स्पुतनिक एंटोन के करीब आता है तो एंटोन डर के मारे चिल्लाने लगता है और ये देखकर वो स्पुतनिक डर के मारे उससे दूर चला जाता है। इसके बाद बेलो उसे कॉस्मोबॉल की ट्रेनिंग देने लगता है जिसमें सबसे पहले वो एंटोन को अपनी टेलीपोर्टेशन पावर को कंट्रोल करना सिखाता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है। तब नताशा भी उसकी मदद करती है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तब पहले एक आखिरी कोशिश करता है जिसमें वो एंटोन पर चारों ओर से कॉस्मोबॉल के जरिए हमला करता है और तब एंटोन उनसे बचने के लिए टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह पहुंच जाता है और ऐसे करते करते वो लगातार इसका इस्तेमाल करना सीख जाता है और एंटोन उन सब में से पहला ऐसा प्लेयर है जिसने पहले ही दिन अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख लिया था। इस सब के बाद बेलो उसकी स्पीड चेक करने के लिए उसे एक कॉस्मोबॉल को हिट करने के लिए कहता है, मगर एंटोन कुछ ही सेकंड्स में उस बॉल को पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है जिसे देखकर वो सब के सब हैरान रह गए थे क्योंकि कोई भी अकेला प्लेयर कॉस्मोबॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। तब उन्हें लगता है कि शायद ये कोई टेक्निकल इशू की वजह से हुआ होगा, लेकिन जब वो एंटोन की वीडियो चेक करते हैं तब वो देखते हैं कि एंटोन ने उस बॉल को 5 बार हिट किया था, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि एंटोन के पास कोई मामूली पावर्स नहीं है। इसलिए बेलो उस पर रिसर्च करने की बात करता है और साथ ही वो उससे कल के मैच में हिस्सा लेने के लिए कहता है। इसके बाद बेलो एंटोन को फैन और पेले के साथ प्रैक्टिस करने के लिए वहीं पर छोड़ देता है और खुद नताशा के साथ गैलेक्टिक काउंसिल से मीटिंग करने के लिए चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो नताशा से कहता है कि हम उसकी मोम को ठीक नहीं कर पाएंगे और ये बात एंटोन सुन लेता है। पर बाद में बेलो गैलेक्टिक काउंसिल की मीटिंग में अपनी जिम्मेदारी पर एंटोन की मोम का इलाज करने का फैसला सुना देता है, जिसके बाद नताशा एंटोन के साथ उसके घर जाती है और रास्ते में जाते वक्त वो एंटोन से अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब घर पहुंचने पर नताशा एक गैजेट से उसकी मोम का इलाज करना शुरू करती है और तभी उसकी मोम नताशा को बताती है कि जब चांद के टुकड़े हुए थे तब ऐसा लग रहा था जैसे कोई नुकीली चीज मेरे पेट में चुभ गई है और तब एंटोन भी मेरे पेट में ही था। वहीं दूसरी ओर एक बच्चा एंटोन को एन्या का मैसेज देता है, जिसके बाद वो उससे मिलने उसकी गुफा में चला जाता है, जहां वो एन्या को बता देता है कि अब वो भी कॉस्मोबॉल का प्लेयर है। लेकिन इसके साथ ही वो उसे ये भी बता देता है कि उन्होंने मुझसे मेरी माँ को ठीक करने का झूठा वादा किया है। इसलिए एन्या उसे एक जहरीला बीज देते हुए कहती है कि ये किसी भी पौधे को अंदर से खराब करने की ताकत रखता है, इसलिए तुम इसे किसी तरह बेलो के स्टेडियम ले जाओ ताकि उनका शिप हमेशा के लिए खत्म हो जाए और उसके बाद दुनिया में कोई भी इंसान इस गेम को नहीं देखेगा। तब एंटोन पहले तो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, लेकिन एन्या को नाराज होता देखकर वो उसकी बात मान जाता है।
पर इसी बीच वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और तभी एंटोन का स्पुतनिक वहां पहुंच जाता है और उसे एन्या से दूर कर देता है। स्पुतनिक का पीछा करते हुए नताशा भी वहां पहुंच गई थी और उन दोनों को इतना करीब देखकर वो थोड़ा दुखी हो जाती है। तब नताशा एंटोन को जल्दी से वहां से चलने के लिए कहती है और उसे बताती है कि तुम्हारा स्पुतनिक तुम्हारे हर आने वाले खतरे के लिए पहले ही वार्न कर देगा, पर अगर तुमने उसके साथ अपना कनेक्शन नहीं बनाया तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। अब अगले दिन गेम शुरू होने से पहले एंटोन उस बीज को स्टेडियम के बाहर निचोड़ देता है, जो कि धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया था। और उसके बाद जब गेम शुरू हो जाता है तो इसी बीच एंटोन गेम खेलने से इनकार कर देता है और ये देखकर बेलो इस गेम को रोक देता है। तब बेलो के पूछने पर एंटोन उसे बताता है कि मैं ये गेम नहीं खेलूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोग मेरी मॉम का इलाज नहीं करोगे। तब नताशा उसे दिखाती है कि हमारे इलाज करने की वजह से तुम्हारी मॉम की तबीयत पहले से काफी ठीक हो चुकी है। इसके बाद बेलो एंटोन को अपने साथ ले जाता है जहां वो उसे कॉस्मो बॉल की पूरी सच्चाई बताता है कि कैसे वो लोग इस गेम से पूरी दुनिया को चेरनो की बनाई हुई वेबिटर बॉल से बचाते आ रहे हैं। ये देखकर एंटोन कहता है कि अगर ऐसा है तो पहले हमें चेरनो और उसकी लैब को तबाह करना चाहिए, लेकिन बेलो उससे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने उसकी लैब पर हमला किया तो ये धरती भी चांद की तरह टुकड़ों में बिखर जाएगी। पर हमारी शिप इस दुनिया के लिए एक सुरक्षा घेरे का काम करती है जो लोग को वेव ईटर्स के हमले से बचा कर रखता है। तब एंटोन को समझ आ जाता है कि अगर ये शिप बर्बाद हो गई तो पूरी दुनिया पर मुसीबत आ जाएगी, इसलिए वो भागकर उस बीज को स्टेडियम से बाहर फेंकने के लिए जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उस बीज की जड़ें पूरे स्टेडियम में फैल चुकी थीं। जिसके बाद वो भागकर वापस से स्टेडियम में जाता है और सबको स्टेडियम से निकलने के लिए कहता है। अब जैसे ही बेलो को इस बात का पता चलता है वो अपनी पावर्स के जरिए उन जड़ों को फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। इसलिए वो जल्दी से सब लोगों को स्टेडियम से बाहर भेज देता है और तभी शिप का इमरजेंसी सिस्टम आखिरी वेव ईटर को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग गया था। इसी बीच नताशा अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की मदद करने के लिए चली जाती है, मगर एंटोन उसकी जान बचा लेता है और बाद में वेव ईटर को डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है। पर लगातार 4 बार हिट करने से एंटोन घायल हो जाता है, जिसके बाद पेले उस बॉल को आखिरी बार हिट करके डिस्ट्रॉय कर देता है और चेरनो एक बार फिर से अपने मकसद में बुरी तरह नाकामयाब हो जाता है। गेम खत्म होने के बाद एंटोन अपने स्पुतनिक को कैद करके एन्या से मिलने चला जाता है, जहां एन्या उसे अपनी पावर से एक जगह पर जमा देती है और उसे बताती है कि मेरा असली नाम वलाया है और मैं काफी सालों से तुम्हारा पीछा कर रही थी और अब तक तुम पर जितनी भी मुसीबतें आई उनकी वजह मैं ही थी, लेकिन इसी बीच मैं तुम्हें पसंद करने लगी जिसकी वजह से मैं अपने पिता के खिलाफ चली गई और तुम्हारे जरिए मैं बेलो के स्टेडियम को तबाह करना चाहती थी ताकि हम दोनों मेरे पिता की बनाई हुई नई दुनिया में हमेशा साथ रहते, लेकिन तुमने उस स्टेडियम को फिर से बचा लिया, इसलिए मैं वही करूंगी जो मेरे पिता चाहते हैं। इसके बाद वो एक मशीन का इस्तेमाल करके एंटोन के दिमाग से उसका डीएनए निकालकर अपने पिता के पास ले जाती है, जिसे चेरनो अपने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल कर लेता है और इस एक्सपेरिमेंट के पूरा होने पर एक बड़ा सा जानवर पैदा होता है जिसे चेरनो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसके अंदर चला जाता है। इतने में ही एंटोन का स्पुतनिक उसके पास पहुंच गया था, जहाँ वो एंटोन को बचाने के लिए अपने एक हाथ की कुर्बानी भी दे देता है और कुछ ही देर में एंटोन को वापस से होश आ जाता है। तब स्पुतनिक का पीछा करते हुए बेलो और नताशा भी वहां पहुंच गए थे और उस गुफा में लगे हुए जहरीले बीज को देखकर बेलो समझ गया था कि स्टेडियम को बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि एंटोन ही था। उसी गुफा के दूसरे रूम में बेलो को चेरनो का लाइव मैसेज मिलता है, जिसमें वो बेलो को अपने साथ मिल जाने के लिए कह रहा था और इसी के साथ नताशा को चेरनो की बातों से पता चलता है कि चेरनो को बेलो ने ही बनाया था। तब नताशा बेलो से इसके बारे में पूछती है, लेकिन बेलो उसकी बात का जवाब नहीं देता और कहता है कि इस वक्त दुनिया को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद नताशा भी उसके पीछे चली जाती है और जैसे ही वो उस गुफा से बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि चेरनो अपने व्हाइट मॉन्स्टर के साथ पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा था। ये देखकर बेलो अपने सभी कॉस्मो बॉल प्लेयर्स को सिटी के चारों ओर फैल जाने के लिए कहता है, क्योंकि बहुत जल्द ही वहां पर कई सारे वेव ईटर्स का हमला होने वाला था। जिसके बाद बेलो गैलेक्टिक काउंसिल को इस खतरे के बारे में इन्फॉर्म करने चला जाता है। दूसरी ओर चेरनो मॉन्स्टर के साथ स्पेस में चला गया था, जहां उसकी एनर्जी के लगातार बढ़ने से कई सारे वेव ईटर्स दोबारा से बनना शुरू हो गए थे। इसलिए बेलो भी अपनी शिप लेकर स्पेस में चला गया था और साथ ही वो पूरी दुनिया को कॉस्मो बॉल गेम की सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनकर सब लोग डर जाते हैं। मगर बेलो उनसे वादा करता है कि वो अपनी आखिरी उम्मीद तक उन सबको बचाने की कोशिश करेगा।
वहीं दूसरी ओर एंटोन दुखी होकर अपने घर वापस जा रहा था, जहां वो अपने स्पुतनिक के हाथ पर पट्टी करता है और उससे माफी मांगता है। तब एंटोन को हार मानता देख उसकी मोम उसे समझाती है कि गलतियां तो हर इंसान से होती हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान वो है जो अपनी गलती को सुधारता है। अब सीन चेंज होकर वापस से बेलो पर आता है, जो गैलेक्टिक काउंसिल के साथ चेरनो को हराने का प्लान बना रहा था। मगर तभी नताशा वहां पहुंच जाती है और उससे चेरनो के बारे में सबको सच बताने के लिए कहती है। तब बेलो उसे बताता है कि मैंने चेरनो को इसलिए बनाया था ताकि वो स्पुतनिक की तरह हमेशा मेरे साथ रहे और मेरी रक्षा करे। पर मुझसे एक गलती हो गई कि मैंने उसके अंदर फीलिंग्स को भर दिया था और बाद में उसका ख्याल रखना भूल गया, जिसके बाद उसने अपने आप ही सब कुछ सीखना शुरू कर दिया। मगर उसने जो भी सीखा वो सब बहुत ही भयानक था, इसलिए मैंने उसे खत्म करने की भी कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे अपने से भी कहीं ज्यादा ताकतवर बना दिया था और मैं उसे खत्म करने में भी असमर्थ रहा। वहीं दूसरी ओर चेरनो कई सारे वेव ईटर्स को धरती की ओर भेज देता है, जहां सभी प्लेयर्स अपनी अपनी पोजीशन लेकर उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। मगर तभी गैलेक्टिक काउंसिल की बहुत सारी शिप उन मॉन्स्टर्स को चारों ओर से घेर लेती हैं और उसे अपने अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वो कुछ ही सेकंड्स में उनकी सारी शिप्स को तबाह करके उनकी सारी एनर्जी को अपने अंदर खींच लेते हैं और अब पूरे स्पेस में सिर्फ एक बेलो की ही शिप बची थी। इधर धरती से एंटोन देख रहा था कि आसमान में सभी प्लेयर्स उन वेव ईटर्स का सामना करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें देखकर वो भी उनकी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन जाने से पहले वो अपने स्पुतनिक से कहता है कि हम दोनों एक ही हैं। और ये सुनते ही उसका स्पुतनिक जाग जाता है और वो एंटोन को अपना नाम मोगली बताता है, जिसके बाद मोगली एंटोन को एक अलग ही दुनिया में ले गया था, जहां वो उसे दिखाता है कि नताशा ही उसकी सच्ची दोस्त है। तब एंटोन बिना कॉस्ट्यूम पहने ही लोगों को बचाने और वेव ईटर का सामना करने के लिए निकल जाता है, लेकिन पहले उसे सबसे पहले घायल हो चुकी फैन की मदद करने के लिए कहता है। तब वो फैन को उठाकर एक सेफ जगह पर कुछ लोगों के पास छोड़ जाता है, जिसके बाद वो वापस से वेव ईटर्स को खत्म करने के लिए निकल जाता है। लेकिन हेलमेट ना होने की वजह से वो अपनी ओर आ रही 2 वेव ईटर्स की वार्निंग को नहीं सुन सकता था। तब वो पहली वेव ईटर को तो हिट कर देता है, लेकिन दूसरी वेव ईटर से खुद को नहीं बचा पाता और जैसे ही दूसरी वेव ईटर उसे हिट करती है तभी मोगली अपने आप एक्टिव हो जाता है और तुरंत ही एंटोन को कवर देने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। और तभी एंटोन की बॉडी में एक चेंज आता है और वो देखता है कि वेव ईटर से निकलने वाली सारी एनर्जी उसके अंदर समा रही थी और उसी एनर्जी की मदद से मोगली का एक हाथ भी पूरी तरह से ठीक हो गया था, जिसके बाद मोगली एंटोन की कॉस्ट्यूम को एक्टिवेट कर देता है। मगर इस बार जब एंटोन वेव ईटर को हिट करता है तब वो एक ही हिट में उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर बाकी सभी प्लेयर्स एकदम हैरान हो गए थे। दूसरी ओर बेलो नताशा को पूरे शिप का कंट्रोल देकर चेरनो के पास जाने का फैसला करता है, लेकिन नताशा उसे अकेले नहीं जाने देती और वो भी उसके साथ ही चेरनो के पास पहुंच जाती है, जहां बेलो अपने असली रूप में आकर चेरनो को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन चेरनो उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। तब चेरनो और उसकी बेटी वलाया बेलो और नताशा पर हमला कर देती हैं, जिसमें वलाया नताशा को जहरीली गैस से एक ही जगह पर फ्रीज कर देती है। मगर इसी बीच बेलो चेरनो पर अपनी फ्रीजिंग पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वेव ईटर्स फ्रीज होने लगते हैं और तभी वलाया नताशा का रूप लेकर बेलो के नजदीक आ जाती है और उसे भी उस जहरीली गैस से फ्रीज कर देती है, जिसके जरिए चेरनो उसे पकड़ लेता है। लेकिन थोड़ी ही देर में एंटोन भी वेव ईटर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां पहुंच जाता है और वलाया को पकड़कर चेरनो को धमकी देने लगता है कि अगर तुमने बेलो को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। लेकिन चेरनो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खुद ही वलाया पर हमला कर देता है और वो एंटोन को भी वहीं पर कैद कर लेता है और कैद करने के बाद वो उसकी पावर छीनने की कोशिश करने लगता है और तभी बेलो के हाथ से बर्फ गिर जाती है, जिससे चेरनो का ध्यान बेलो की ओर चला जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर चेरनो उस पर हमला करके उसे मार देता है। तभी वलाया एंटोन को बताती है कि ये मॉन्स्टर तुम्हारे ही डीएनए से बने हैं, इसलिए तुम इस मॉन्स्टर को आसानी से अपने कंट्रोल में कर सकते हो। जिसके बाद एंटोन अपने सेल्स पर फोकस करता है और उस मॉन्स्टर के साथ कनेक्ट हो जाता है। एंटोन उस मॉन्स्टर को प्यार से सहलाता है और ऐसा करते ही वो मॉन्स्टर एक छोटे से पेट में बदल जाता है और साथ ही वो धीरे धीरे चेरनो के कंट्रोल से बाहर होकर एंटोन के कंट्रोल में आ जाता है, जिसके बाद वो पेट चेरनो और उसकी वेव ईटर स्लेब को बाहर निकालकर फेंक देता है और चेरनो सूरज की चपेट में आकर मारा जाता है। और इसी के साथ धरती पर जितने भी वेव ईटर्स बची थीं, वो सब चेरनो के मरते ही एक जगह पर रुक जाती हैं। ये देखकर धरती पर मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब सब कुछ खत्म होने के बाद पूरा एनवायरनमेंट पहले की तरह साफ हो गया था
तब नताशा सबको बताती है कि अब हमारी धरती पूरी तरह से सुरक्षित है और ये सिर्फ बैलों की वजह से ही हुआ है, क्योंकि उन्होंने इस धरती को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। वहीं दूसरी ओर एंटोन का पेट अपनी एनर्जी से चांद को फिर से पहले की तरह जोड़ देता है, जिसके बाद एंटोन फैन और पेले के साथ शिप पर आता है, जहां कुछ देर बाद उसकी मॉम एक पुलिस वाले के साथ वहां आ जाती हैं। वो पुलिस वाला एंटोन को बताता है कि पुलिस ने तुम्हारे ऊपर लगे चोरी के इल्जाम को रद्द कर दिया है। तब वो पुलिस वाला एंटोन से कहता है कि मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे को पसंद करते हैं, और एंटोन को भी इस बात से कोई एतराज नहीं था। तब एंटोन भी उन सबके सामने नताशा से अपने प्यार का इजहार कर देता है और आखिर में वो सब एक प्यारा सा हक करते हैं। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं विलाया आसमान में एक पानी के बुलबुले के अंदर कैद है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही वीडियो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।